तुम्हारी भी ना, तो अब क्या करेंगे? इसलिए ये सब नहीं, अपने अंदर में चलो, उसके लिए जुक्ति सीख लो। और जुक्ति है कोई नाम का जप हो और किसी रूप का ध्यान। नाम हो पवित्रात्मा का, पवित्रात्मा के नाम का जप और पवित्र चरित्रवान के रूप का ध्यान। चरित्रवान महापुरुष के रूप का ध्यान करो, नहीं तो कलंक जिन पर लग गया हो ऐसे क्या नाम कभी न उसको हटा करके रख दीजिएगा शौचालय के बगल में। तो चैत्रवान के रूप का ध्यान, फिर महाप्रभु दोनों को छोड़ दो, इससे तेरा पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। तो पूर्ण सिमटाव के लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टि के दोनों धार को सुषुम्ना में, सुषुम्ना जहाँ दृष्टि के दोनों धार एक जगह मिलती है, या यूँ कहो जहाँ के से धारा दोनों आँख में आती है एक समा, वो जो केंद्र बिंदु है वही है युग हृदय केंद्र बिंदु में। युग दृष्टियों की जोड़ कर मन मानसों को मोड़ कर आशा निराशा छोड़कर, वो जो है जहाँ से धारा दोनों आँख में आती है वही है केंद्र बिंदु। बहुत आदमी को पूछिए, मैं गया था ऋषिकेश अखिल भारतीय के बाद घूमने के लिए गए। एक महापुरुष थे, राम सुखदास जी का नाम सुने होंगे, गीता प्रेस की, इतनी मर्मज्ञ, हमको लगता 600-700 पुस्तक लिखे होंगे उस जैसे हजारों पुस्तक। तो हम थे एक दिल्ली में है और रामचंद्र राम का और 5-6-7 आदमी थे, बड़ा साधारण लिबास में रहते, एकदम छोटा सा इतना ही भाई बिछोना ना, उसी आधा दुगुना कर दी, उतनी बड़ा चौकी बना के उसी में बैठे रहते थे। तो हम लोग गए थे, मिले, तो मैंने कहा कि समय जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि नासाग्र शब्द का कहीं खुलासा नहीं पा रहे हैं, नासाग्र किनको कहते हैं? तो बस ऐसे किया। तो मैंने कहा इन नासाग्र तो इन नाक के आगे भाग न है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते 10 दिशाओं को छोड़ करके देखो, तो 10 दिशा में तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर और नीचे, तो नीचे हो जाता है। तो कहा यही है। तो वहाँ उनका चलवा सब लगा हुआ था, वो सोचा ये बाबा को जांच करने आए, सब हो गया महाराज, हो गया महाराज, चल। और रामचरण रामोका जी भी बोलने लगे छोड़ दीजिए। अब निकल गए हम लोग। सोचने की बात है, इतनी पुस्तक लिखने वाले नासाग्र ने समझते हैं नाक के आगे भाग नहीं है। नाक का जड़ कहाँ है? जड़ कहाँ है? जैसे वृक्ष का जड़ कहाँ है? नीचे, ऊपर फुनगी कहते ना, सबसे ऊपर के भाग। तो नाक के सबसे ऊपर के भाग कहाँ है? दोनों आंख के बीच में है नाक के ऊपर का भाग, जहां से धारा बाहर आई है उसी फुनगी का नाम है नासाग्र। उसका नाम है नासाग्र। वो फुनगी का नाक के ऊपर के भाग, वहां जब दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है, अंदर प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। और जब प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है तो वहीं पाप जल करके राख हो जाता है। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानं कुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि
भ्रूणहत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य धत्तग्निरिबंधनम। कई जन्म के पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। का कितना देर ठहरेंगे महाराज? 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा? का नहीं, मुहूर्तमपि योगच्छेनाग्रीस मनसा स सर्वं तरति पापानां तस्जन्मशतार्जितम्। मुहूर्तमपि योगच्छेना मनसा स सर्वं तरति पापानां तस्जन्मशतार्जितम्। मुहूर्त भर, मुहूर्त आँख का पल गिरा उठा, उतना देर भी अगर सुषुम्ना में अब ठहर गए हैं तो सैकड़ों जन्म के पाप से आप पार उतर जाएंगे। सैकड़ों जन्म के पाप से आप पार उतर जाएंगे। ऐसा कोई शास्त्र बताइए कि फलना जगह गए और सारा पाप जल करके राख हो गया? बता दीजिए। दिन रात साथ में रहा पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ, और फिर भी नरक गया। क्या फायदा हुआ? अभी तो फोटो में देख रहे हैं, वहां तो साक्षात थे पांडव के साथ में। नरक कैसे गए देख लीजिए। तो जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी तब तक कहीं आप जाते रहेंगे, परम कल्याण आपका नहीं होगा। तो वहीं पर कहते हैं गुरु महाराज जी, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नैन जोड़ के एक नोक बना के अंतर में दीख सुन सुन अंतर में खोजना। जो ही दृष्टि की धार टिक जाएगी, प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, तब वहां से रास्ता दिखेगा। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। प्रकाश रास्ता नहीं है, प्रकाश में रास्ता दिखता है। रास्ता दिखता है, रास्ता प्रकाश में आप देख सकते हैं। लेकिन जब तक शब्द का व्यवहार नहीं होगा तो पहचान नहीं सकते। अब जैसे भी प्रकाश है ना, सबके सबको देख रहे हैं ना, क्या पहचान हो गई? कौन कहाँ का आदमी है नहीं है पता चलेगा। जब तक शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे, भाई कहाँ घर आपका है, क्या नाम है, पूरा जब तक शब्द का व्यवहार तो पहचान नहीं होगी। उसी तरह प्रकाश में दिखाई तो पड़ता है, लेकिन पहचान के लिए शब्द जरूरी है। शब्द, जो शब्द को पकड़ते हैं तो शब्द में खिंचाव है, वो खिंचता है। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे के ताकरे ऊपर। जिनमें यह शब्द है वो तो किसी का कल्याण कर देगा महाराज। नाम सुने होंगे, मेवाड़ में रहने वाली थी जनाबाई। अपना बहन बोलते हैं, दीदी बोलते हैं लोग, लेकिन उधर बहन को बाई बोलते हैं, इसलिए राजस्थान की तरफ की बात है। लेकिन जनाबाई, मीराबाई नहीं सुनते, सहजो बाई। तो जनाबाई भक्तिन थी, तो वो गोबर ला करके और गोईठा बनाती थी। गोईठा इधर समझते हैं आप लोग? गोईठा बिहार वाले समझते हो, पंजाब वाले दूसरे नाम से जानते हो। पक्की, पथी, हाँ पथी, हाँ। तो इधर की भाषा अलग है। तो वो बनाती थी वो गोईठा और बाजार में बेचती, जो पैसा मिल जाए उसी से वह भोजन करती थी।
बगल वाली महिला वो बैठा चुरा ली। का जगह कंडा भी बोलते हैं। अभी आगरा तरफ जाएंगे तो वहां मुठला बोलते हैं। अपने यहां बिहार में कहते मुढ़ी, इधर मुढ़ी कह के मर जाएंगे, कोई देबो न करेगा, मर जाओ मुढ़ी तुरिया नहीं। यहाँ बोले कुरकुरी तो कहा हाँ तब ला के दे देगा, हाँ है मूर मूर। एक हमारे साथ वाले सब है ना, तो बोले कुछ वो जलपान है ये नहीं है, कहते हैं लाने के लिए मुढ़ी तो लाते नहीं। तो यहाँ आपके तरफ बेसी प्रचलन है, देखते हैं दिल्ली में, गाजियाबाद, चंडीगढ़ इस सब में एक छिटा मुढ़ी ला के रख दिया, थोड़ा उजला दाना मिला दिया, वो हो गया प्रसादी। बिहार में तो देखेगा मुढ़ी का पागल है, ये प्रसादी है। बिहार में पागले कह देगा, यहाँ वही। तो मैंने कहा ये मांग करे ई बाबा मुरमुर, तो हाँ तो ये कहते हैं मुढ़ी मुढ़ी क्या ये? दिल्ली वाले महाराज आपको सही घटना बता देते हैं। दिल्ली में बहुत आदमी गए थे कुप्पा घाट। उस समय मैं कुप्पा घाट में रहता, बहुत आदमी जानते होंगे। गुरु महाराज के सानिध्य में भी रहे थे। इनके दीपक के पिताजी भी गए थे, सुरेश बाबू मजरटी बनाई थे लोग। तो पहले की बात है, तो सब गए हुए थे। तो समाधि मंदिर है, तो वहाँ है तार का गाछ, बड़का बड़का तार गाछ, सब में फला हुआ। तो पूछता है ये लोग क्या है उसमें फला? कहा तो उसको खाते हैं लोग काट के। तो आया हमसे कहने के लिए कि बाबा जी एक बार उतार देते तो हम भी खा लेते। तो हमने कहा ठीक है। तो एक बगल में एक आदमी है, वो तार तोड़ता हुआ, मैंने इसको तोड़ दो, तो तोड़ दिया, जा करके तोड़ के दे दिया। तो हमने देखो ना बाद में इसको छांट करके इनसे निकाल देना। कहा ठीक है। उधर गए महाराज जी लोग, क्या केस में आगरा का भी कुछ आदमी है नाम बताएंगे, टीवी में चल रहा सुनेगा, वो वकील है, इतने बड़े पद पर है ना। तो वो लोग ले लिया, तो हाथ में दांत काटे, कहे कैसे करता है महाराज जी, ऐसे नहीं खाया जाएगा, इसको काटा जाएगा। तो बीच में इसमें रहता है। अब सोचिए, वो यशवंत सुमन थे, अब तो नहीं है, महासभा के महामंत्री यशवंत सुमन, वो गए धरहरा गुरु महाराज के जन्म स्थान पर। तो वहाँ एक आदमी के साथ में थे, तो कहा बाबा दही चूरा खाइएगा? कहाँ खाएंगे, ये तो जानता था, बिहारी था। वो अपना ले लिया चूरा, दूध दे करके, पानी दे करके फुला लिया। क्या इनको जो दिया दही चूरा, तो क्या करे, चूरा मुंह में ले लिया, दही एक लेके मुंह में चाट ले, दही ले देख लिया तो नहीं बताया। आया कुप्पा घाट, तो हमसे कहते हैं कि बाबा जी जाने चाहिए इस सुमन जी खाना नहीं जानता चूरा थे नहीं, तो ऐसे ऐसे किया। तो मैंने कहा कि सुमन जी आज आपको दही चूरा खिलाएंगे बढ़िया से। नहीं नहीं बाबा हमने कहेंगे, हमको खिलाया वहाँ पर ना सच्चिदानंद हमने कहेंगे। तब तो मैंने कहा संशय महाराज से कि हुजूर ऐसे बाबा खूब हंसे पहले। तो एक रोज कहा कि सुनिए हम सिखा देते हैं। तो लिए गए पूज्य हरिनंदन जी महाराज के कमरा में, और उस चूरा और उसमें फुलाए दूध दे करके, चूरा फूल गया तो दही दिए आ चीनी, अब खाइए। तो खाया का राम राम, तो अमृत है, ऐसे ही खाया था वो, हम तो समझ नहीं पाए वो कम सुनते थे। अब रोज हरिनंदन बा के कमरा पहुंच जाए कि बाबा दही चूरा खिलो। एकदम बाबा हमसे बोलते हैं हरिनंदन जी महाराज कि वहाँ कौन चीज़ सिखा दे, बहरा का रोज तंग करे ला दही चूरा दही चूरा जेहन न सिखा दिलिए नहीं हमारा मता कैसे रोज रोज सवेरे पहुंच जाता है, बाबा आपको दही चूरा खिला दो अब सोचिए इधर के लोग तो बहुत आदमी नहीं जानता, तो वही लोग कहते मुढ़ी, यहाँ वाला कोई देवे न करे मुढ़ी तो जहां पर सुषमना का घाट है वहां जो शब्द है
जो प्रकाश मंडल में होता है वो शब्द जो पकड़ता था शब्द में खींचता है, खिंचाव खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर जिनको कहते हैं। वो छोड़ेगा नहीं, अगर पकड़ लिया तो आप नहीं भी चाहेंगे ना हम बिछड़े पियासी, ना पिया बिछड़े हमसे, उन्हीं से नीह लागी है हमन को बेकरारी किया। वो छोड़ेगा नहीं, खिंचता। एक महात्मा जी जा रहे थे, साथ में उनका शिष्य था, नदी किनारे जो गुजर रहे थे तो नदी में देखा एक कंबल का बहुत बड़ा बंडल है जो भसता चला जा रहा। महात्मा की नजर गई तो कहने लगा कि अपने शिष्य की, बेटा